देश की राजधानी में अब इलेक्ट्रिक बसेस, सीएनजी बसेस और BS6 बसेस ही 1 नवंबर से चलने के लिए उनको अनुमति है अगले आदेश तक। इस वक्त मेरे साथ गोपाल राय जी यानी कि पर्यावरण मंत्री मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT पर पहुंचे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। सर, इंस्पेक्शन में क्या कुछ सामने आ पाया? आपने देखा, आपने कई सारे ड्राइवर से भी बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, दिल्ली के अंदर और पूरे उत्तर भारत में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। जो प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में फैल रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। गाड़ियों का प्रदूषण है, पराली का प्रदूषण है, डस्ट का पोल्यूशन है, पटाखों का पोल्यूशन है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसमें से एक मेजर जो कारण है वो गाड़ियों का पोल्यूशन है। और गाड़ियों के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके लिए दिल्ली के अंदर सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, वो CNG पे चलती हैं। डीजल की बसें जो है दिल्ली में नहीं चलती। दिल्ली में अब 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर अभी भी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से अभी भी BS3 की बसें हैं। यूपी की BS3 की बस यहाँ पर आ रही है। आप सोचो कि वो BS3 अगर दर्शकों को समझाना हो आसान भाषा में, क्या मतलब है? बहुत पुरानी जो है धुआं छोड़ने वाली बस, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। उससे एडवांस बस है BS4, जो उससे थोड़ा सा कम छोड़ती है। लेकिन अभी इस बस अड्डे पर जितनी बसें हैं, या तो BS3 की बसें या BS4 की, यानी कि सारी पुरानी डीजल की बसें चारों तरफ से दिल्ली आ रही हैं। तो ऐसे में CAQM ने एक डायरेक्शन दिया सभी राज्यों को बैठक में कि 1 नवंबर से सभी राज्य तैयारी कर लें, और 1 नवंबर से अभी चलेगा अगले आदेश तक। 1 तारीख से या तो वो CNG की बस दिल्ली भेजें, NCR में चलाएं, या इलेक्ट्रिक बस चलाएं, या BS6 की जो नई बसें एडवांस आई हैं उनको चलाया जाए। उसके लिए आज हम ये देखने आए थे कि क्या ड्राइवरों को पता है, क्या यहाँ स्टेशन मास्टर को पता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है। और हमने देखा कई लोगों को पता है, जिनको नहीं पता था हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया है कि वो सबको जो है जानकारी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों को जो है, जो डीजल्स की हैं, वो 1 तारीख से यहाँ रोका जा सके। दिल्ली में हम रोकेंगे, लेकिन हमारी केंद्र सरकार से, हरियाणा और यूपी, राजस्थान की सरकार से ये मांग है पूरे NCR में ये जो पोल्यूशन वाली बसें हैं इनको चलाना बंद किया जाए। सर, दिल्ली सरकार लगातार, हमने देखा है साल दर साल हमेशा ये कोट करती रही है कि पराली भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रही है। जो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, हवा की गुणवत्ता ज़्यादा खराब हो रही है, पराली को लेकर अब आपका क्या टेक होगा जब पोल्यूशन फिर से बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो अभी पराली की घटनाएं पिछले साल से कम हो रही हैं। अभी जो कल तक का आंकड़ा है 3 राज्यों का, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, कल का आंकड़ा ये कहता है कि 15 सितंबर से 28 अक्टूबर तक जो पंजाब में पिछले साल पराली जली थी उसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा थी। इस साल अभी तक केवल 4,000 पराली जली है 10,000 में से। हरियाणा के अंदर पिछले 15 से 28 के बीच में 1700 पराली जली थी। इस साल लगभग 1,000-1,100 के आसपास पराली की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में घटना थोड़ी सी बड़ी है, 400 था, करीब 600 था, वो 800 हो गया है। लेकिन अभी पराली की घटनाएं आगे जो 15 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल हैं, और वो देखने वाली बात होगी कि इन अगले 15 दिनों में कितनी पराली जलती है। और अगर हवा का रुख बदलता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो निश्चित रूप से उसका भी धुआं दिल्ली के ऊपर असर करेगा। आखिरी सवाल सर, करीबन क्या संख्या है हमारे पास बाकी राज्यों से ये डीजल की बसेस आने की दिल्ली में? देखिए, ये तो अलग अलग बस अड्डों पे अलग अलग है। जैसे ये ISBT पे, ये कश्मीरी गेट पे अलग है, आनंद विहार पे अलग। यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्सीमेटली की बात करें तो करीबन कितनी आती होंगी, और क्या उसका असर इतना है कि वो एयर क्वालिटी पर असर डाले? हजारों की तादाद में आ रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में अब केवल CNG बसेस, ऐसे में इलेक्ट्रिक बसेस और BS6 यानी कि BS6 से नीचे के स्तर वाली जो बसेस हैं वो अब अगले आदेश तक 1 नवंबर से नहीं चलेंगी। ये बड़ा आदेश दिया जा रहा है पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।